कि चाहत वो नहीं जो जान देती है, चाहत वो भी नहीं जो पहचान देती है। ऐ दोस्त, चाहत तो वो है जो पानी में गिरे आंसू पहचान लेती है। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। 16वां दिन समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद की निस्तब्धता को चीरते हुए आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति कर्ण के शिविर की ओर बढ़े। शिविर के द्वार पर खड़े द्वारपाल को देखकर उन्होंने कहा, कृपया अंगराज कर्ण को सूचित करें कि आचार्य द्रोण का पुत्र उनसे मिलना चाहता है। द्वारपाल भीतर गया। कुछ ही क्षणों में लौटकर बोला, कृपया पधारें, अंगराज ने आपको आदर सहित आमंत्रित किया है। अश्वत्थामा जैसे ही भीतर पहुंचे, उन्हें विश्राम मुद्रा में बैठे कर्ण दिखाई दिए। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, आओ मित्र, कहो किस कारण इस समय आने का विचार बना। अश्वत्थामा उनके समीप बैठते हुए बोले, हे सेनापति, मैं कुछ अनुत्तरित प्रश्नों के साथ आया हूँ। आज का युद्ध अद्वितीय था। आपने अपूर्व पराक्रम दिखाया, पांडवों में खलबली मचा दी, किंतु युद्ध आज भी निर्णित ना हो सका। क्यों? कर्ण ने शांति से उत्तर दिया, मित्र, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। मैंने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को पराजित किया, परंतु उन्हें जीवन दान दिया। अश्वत्थामा स्तब्ध रह गए। बोले, किंतु क्यों? आपके इस निर्णय ने कौरवों को विजय से वंचित कर दिया। यह कैसा न्याय है? कर्ण ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मित्र, इसके पीछे कारण है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कुछ वचन ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना ही पड़ता है, चाहे वह युद्ध भूमि ही क्यों ना हो। अश्वत्थामा का स्वर कठोर हो गया। तो क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के लिए नहीं है? आपने पांडवों की जान बख्शकर स्वयं अपने मित्र से विश्वासघात किया है। क्या आपने कभी अपने मृत पुत्रों की ओर देखा? क्या आपको उनके मुख याद नहीं आए जब आपने उनके हत्यारों को जीवन दान दिया? कर्ण मौन हो गए। यह मौन बहुत कुछ कहता था। कुछ देर पश्चात बोले, मैं समझता हूँ तुम्हारा क्रोध अश्वत्थामा, परंतु हर निर्णय के पीछे कुछ ऐसी पीड़ा होती है जो शब्दों में नहीं समा सकती। अश्वत्थामा खड़े हो गए। उनकी आंखें जल रही थी। बोले, अंगराज, आपने कहा कि कल का युद्ध निर्णायक होगा, तो सुनिए, मैंने यमदूतों को आज ही आपके शिविर की ओर जाते देखा है। कल वे आपको लेने आएंगे। यह कहकर अश्वत्थामा चले गए। अगले दिन 17वां दिन महाभारत का सबसे भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए और अंततः कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु वे पीछे छोड़ गए एक ऐसा प्रश्न। जब कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के लिए थी, तो उन्होंने कुंती को यह वचन क्यों दिया था कि वह अर्जुन को छोड़ चारों पांडवों को जीवन दान देगा। यह वही वचन था जो अंततः दुर्योधन की हार का कारण बना। तो दोस्तों, यह था कर्ण और अश्वत्थामा के मध्य हुआ वह अंतिम कटु लेकिन यथार्थ से भरा संवाद। इस संवाद पर आपका क्या विचार है? एक रहस्यात्मक कथा। 16वां दिन समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त अब सूख चुका था, परंतु उस रक्त से जन्मे प्रश्न अब पिघलने लगे थे। कर्ण का शिविर शांत था। अश्वत्थामा भीतर आया। क्रोध, शोक और संशय उसकी आंखों में एक साथ झलक रहे थे। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम्हारे हाथों से आज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव पराजित होकर भी जीवित बचे। क्यों? कर्ण शांत रहा। कुछ क्षण बीते, फिर उसने एक थकी हुई दृष्टि अश्वत्थामा पर डाली। क्योंकि मैंने एक वचन दिया है, कर्ण बोला, एक ऐसा वचन जिसने मुझे योद्धा से विवश मनुष्य बना दिया है। वचन किसके? अश्वत्थामा ने कठोरता से पूछा। कर्ण ने गहरी सांस ली और जैसे कोई दरवाजा अपने हृदय में खोल दिया। मेरी माँ कुंती, वह बोला। अश्वत्थामा पीछे हट गया। उसकी आंखें फैल गई। कुंती, क्या तुम? हाँ, कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, मैं कुंती का पुत्र हूँ, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता। अश्वत्थामा को जैसे वज्रपात लगा। कर्ण ने कहा, उसने युद्ध से एक रात पहले मुझसे मिलने आकर कहा, मुझे वचन दो, अर्जुन को छोड़कर मेरे शेष पुत्रों की रक्षा करोगे। अगर मैंने एक पुत्र होते हुए भी वचन दे दिया। अश्वत्थामा गर्जा, परंतु तुम्हारी निष्ठा भी वही होती है जहाँ मन को चैन मिले। दुर्योधन मेरा मित्र है, परंतु माँ का हृदय
उसकी आंखें मेरी आत्मा में धंस गई। कर्ण की आंखें नम थी। अश्वत्थामा ने कुछ नहीं कहा, वह उठा और चला गया, परंतु जाते जाते बोला, कल तुम्हारा अंत होगा अंगराज, और इतिहास तुम्हारे इस निर्णय को कैसे याद रखेगा यह समय तय करेगा। अगला दिन 17वां दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। रणभूमि पर गीता के शब्दों की प्रतिध्वनि थी, रथों की गर्जना थी और वध की क्रूर प्रतीक्षा। कर्ण का रथ धरती में धंस चुका था, उसका रथ चालक मारा गया था, वह निहत्था था और तभी अर्जुन का बाण उसे चीर गया। पर मृत्यु के क्षणों में कर्ण के अधरों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसने वचन निभाया था, माँ का भी और मित्र का भी। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सालों बाद हस्तिनापुर के राज दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण ने युधिष्ठिर से पूछा, राजन, क्या आप जानते हैं कि आप पांचों भाई जीवित कैसे बचे? युधिष्ठिर ने मौन रहकर उत्तर दिया, क्योंकि एक योद्धा ने अपने वचन को मृत्यु से बड़ा समझा और इसीलिए कर्ण की मृत्यु नहीं हुई, वह अमर हो गया। एक वचन के कारण इन चीजों को भी आपको जरूर सुनना चाहिए। हर चीज जरूरी नहीं होती, कुछ वचन, कुछ रिश्ते, कुछ मूल्य, उनसे बड़ी कोई विजय नहीं होती। कर्ण की तरह जीवन में कई बार हमें ऐसे दो राहों पर खड़ा होना पड़ता है, जहां एक ओर है लाभ, सम्मान, विजय और दूसरी ओर है कर्तव्य, रिश्ते और वचन। कर्ण जानता था कि वह चाहे तो पांडवों को मारकर कौरवों की जीत सुनिश्चित कर सकता था, पर उसने अपनी मां कुंती को दिया हुआ एक वचन निभाया और अपने सबसे बड़े मित्र दुर्योधन को भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी व्यक्तिगत भावना, कुंठा, दर्द सब भुलाकर धर्म का मार्ग चुना। जीवन में परिस्थितियां कठिन हो, सामने अवसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने किसी से वचन दिया है, किसी के भरोसे को थामा है, तो उसे निभाना ही सच्चा चरित्र है। रिश्तों में वफादारी और कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति ही अंततः आदर और अमरता पाता है। जैसे कर्ण कभी कभी न्याय और धर्म का रास्ता आपको हारा हुआ दिखा सकता है, लेकिन अंदर की जीत वही होती है जो अंतरात्मा को संतुष्टि दे। और अंत में कर्ण हमें यही सिखा गया, अधूरे सम्मान से बेहतर है पूर्ण निष्ठा।